स्वागत है आपका आज की चाय पे। अभी अभी किसी ने एक लिंक फॉरवर्ड करा है और वो है एम के भाई का, जिसे वो कल्लू कल्लू कहता है। जब मैंने वो पूरा वीडियो देखा तो मेरा मन करा कि आज से मैं कल्लू की जगह उसके भाई को उल्लू उल्लू बुलाऊं। इतनी बदतमीजी अपनी बहन के लिए, इतने बुरे शब्द, इतने इल्जाम। आज तक वो बहन जिसने लिटरली वो एक वीडियो बनाया था उसमें भी बहुत कुछ उसने नहीं बताया अपने भाइयों के खिलाफ, जो कि उसके साथ एक्चुअली में हुआ है। वो बहन जो इसको पिटने से बचा रही थी, जब बेल्टों से एम इसको भर भर के पीट रहा था, मार रहा था, जब ये नशा मुक्ति केंद्र भेजने वाला था लास्ट टाइम, वो आदमी जो खुद एक बहुत बड़ा सीधे शब्दों में कहूंगी नशेड़ी है, नशा मुक्ति केंद्र में 90% लाइव जी के आया हुआ है, वो आज बैठ के अपनी बहन के कैरेक्टर पे लांछन लगा रहा है। तब जब यही भाई थे जो ये कह रहे थे अपनी व्लॉग में पहले कि जो हमारी बहन थी उसको बहुत मारता था उसका पति, इसी वजह से वो अलग हो गई, पूरा साथ दिया था। अब जब बहन ने इन लोगों की सच्चाई बताई तो पहले तो एम ने पूरी कोशिश करी कि अलग अलग इन्फ्लुएंसर से ये कहानी फैलाई कि जो बहनें हैं उन्होंने जानबूझ के एम के खिलाफ इल्जाम लगाए थे उसको फेमस करने के लिए। जब वो चीज फ्लॉप हो गई तो अब जो ये उल्लू भाई है अपनी बहन के कैरेक्टर के पीछे पड़ गया है। एक वीडियो इसने बनाया है, यही नहीं इसने ये तक बोला है कि मेरी बहन में ही सारा खोट है, जो मेरी बहन का पति था वो तो बहुत अमीर इंसान है। भाई साहब, मिस्टर उल्लू, अमीरी से किसी के अच्छे होने का पता नहीं लगता, अमीरी या गरीबी से ये चीज पता नहीं लगती कि वो इंसान कैसा है। अगर वो तुम्हारी बहन को मारता था और ये बात तुम साथ बैठ के उसके बता रहे थे एक व्लॉग में, तब तुम साथ दे रहे थे, तो तुम बाद में ये बात जस्टिफाई नहीं कर सकते ये कह के कि वो बहुत अमीर था। हद हो गई, बेवकूफ हो क्या। ये भी इसने कहा है कि इसकी बहन ने एक बार घर में जब ये लोग नहीं थे तो एक अलमारी खोली और उसमें से सारा सामान, जितना भी चांदी का सामान था, खंगाल के वो ले गई। और इसने बोला कि वो सारा जो तुम लोग एक अलमारी को खुला छोड़ोगे जिसमें कीमती सामान होगा? जिस घर में घायल मास्टरमाइंड है वो किसी अलमारी को खोल के जाएगी? अरे रहन दो, तुम तो वो हो जिसने अपनी बहन का चैनल ले लिया और बाद में कहते हो कि बच्चे बिना कपड़े के दिख गए थे तो वो जो चैनल है उसकी मोनेटाइजेशन हट गई थी। और आज तुम कहते हो कि वो चैनल खुद देके गई थी। अरे क्यों देके गई थी? क्योंकि तुमने उसका पासवर्ड चेंज कराया था। किसके थ्रू? नितिन के थ्रू। कौन? जो आज फिर से तुम लोगों को छोड़ के, सारे लोग तुमको छोड़ के चले जाते हैं और फिर तुम कहते हो कि कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। प्रॉब्लमैटिक तो असली में तुम ही लोग हो दोगले, जो अपनी बहन का चैनल लेते हो, उसको सैलरी पे रखते हो उसी के चैनल पे, और जब उसने इज्जत से पैसा कमाना चाहा अपने चैनल पे तो आज तुम उसकी, क्योंकि क्या है ना, एक औरत की इज्जत उछालना बहुत ही ज्यादा सरल होता है, क्योंकि एक औरत के पास उसकी इज्जत ही सबसे अनमोल चीज होती है। और मैं हैरान हूं कि एक भाई होके, सगे भाई होके, तुम उसके कैरेक्टर पे लांछन लगा रहे हो, उसको चोर बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो कि वो खुद ही गलत थी, खुद ही गलत औरत थी। तुमने ये सब कुछ बोला और आप लोग हैरान होंगे ये जान के कि इसने बोला इतना मेकअप क्यों लगाती है अपने व्लॉग में। इतना नीचा सोच रहे हो तुम। मतलब उल्लू भाई, तुम तो सच में बहुत बड़े उल्लू निकले। मतलब कोई एक इंसान होता है, चलो जी वो एजुकेटेड नहीं है, पर उसकी सोच इतनी गिरी हुई तो नहीं होती। तुम कहते हो तुम्हारी सरोज, अरे तुम्हारी सरोज मेकअप नहीं करती, और मेकअप की यहाँ बात ही क्या आती है? तुम एक औरत का कैरेक्टर उसके मेकअप से डिटरमाइन करोगे? तुम्हारी बहन का हक किसने लिया मेकअप करने का? वो 100 बार मेकअप करे और उससे तुम उसका कैरेक्टर डिफाइन और डिटरमाइन करोगे? अरे बस करो, सचमुच के उल्लू हो तुम। आज से तुम्हारा नाम उल्लू भाई पड़ गया है मेरे चैनल पे कम से कम। एक और पॉइंट जो तुमने खुद ही मेंशन कर दिया, बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग ऐसे ही कहते हैं, पहले बहन को बुलाया बच्चों की सेवा करने के लिए, उसके बाद मेरी बीवी बच्चों को बुलाया। तो ये तो सच है ना। कौन हरिद्वार जा रहा था? तुम लोग जा रहे थे ना, तुम सबको लेके एम जा रहा था ना। कहाँ गए? चले गए क्या हरिद्वार? ना वो खुद गया, ना तुम्हारे परिवार को लेके गया, और तुम्हारे बीवी बच्चों को उसने नौकरों की तरह ही घर पे रखा। जब तुम्हारी बीवी अभी बच्चों के साथ वापस जा रही थी ना, उसकी शक्ल देखने वाली थी, और तुम थे जिसने थंबनेल लगाया था कि आज हुई मेरी बीवी नाराज। वो जो नरोज है ना, नरोज, वो तुम्हारी जो बीवी है वो अच्छी खासी नाराज थी तुमसे, क्योंकि फिर से तुमने वही करा, बिना रीढ़ की हड्डी के उल्लू भाई, फिर से तुमने वही करा, अपने बच्चों को वापस भेज दिया, अपनी बीवी को वापस भेज दिया, और आज किसके नौकर बने हो? अपने ही भाई के। नहीं सॉरी, अपने ही भाई के बेटे सीकू के। तुम तो सीकू की रिकॉर्डिंग करते हो ना, तुम्हें तो नितिन की जगह दी गई है ना, क्योंकि क्या है ना, वो तो चला गया, फिर उसके बाद अनुज चला गया, तो अब तुम सीकू के नौकर हो, बने रहो, क्योंकि तुम वही डिजर्व करते हो मिस्टर उल्लू। तुम कह रहे हो सच्चाई में सच्चाई, किसके मुंह से हम सच्चाई ले? तुम्हारे मुंह से। नशेड़ी, नशा मुक्ति केंद्र से छूटे हुए आदमी जो 90% जिंदगी नशा मुक्ति केंद्र में बिताता है, पिट के जाता है नशा मुक्ति केंद्र। मैं कहती हूँ तुम्हारी जगह वहीं पे है, वापस क्यों आते हो तुम?
क्योंकि वापस आते हो तो तुम फिर नौकर बन जाते हो। और उसके बाद क्या होगा, एक दिन जब, अच्छा तुम ही थे ना जो बगावत कर रहे थे अपने भाई के खिलाफ, क्योंकि तुम्हारा चैनल भी उसने ले लिया था और तुमने दूसरा चैनल क्यों खोला? अच्छा, उस पर भी बच्चे दिख गए होंगे ना, जैसे बहन के चैनल पे दिख गए थे। ऐसा है, तुम्हें भी असलियत पता है। और अगर तुम अपनी बहन के कैरेक्टर पे लांछन लगा रहे हो ना, तो उससे पहले अपने भाई के कैरेक्टर को जज कर लेना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि वो कैसा है। तुम्हारी बहन के व्लॉग पे तो हमें कोई अजनबी आदमी कभी नहीं दिखा, हाउएवर हमें तुम्हारे भाई के व्लॉग पे बहुत सारी अजनबी औरतें दिखी हैं जो कि हाय जहर हैं, है ना। और तुम गैरत की बात करोगे, जो कि वीडियो में दिख रहे थे अपने घर की बहू यानी अपने भाई की बीवी का वीडियो बनाते हुए, जो कि एक बुढ़े आदमी के साथ नाच रही थी चिपक के। तुम करोगे गैरत की बात? रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा उल्लू भाई। एक और बात, तुम्हारी बेटी का हशर देखा है मैंने कि उस घर में कैसा होता है। जब तुम्हारी बेटी इधर इस घर में आई थी ना, तो किसी ने उसको पूछा नहीं था। वो जो सीकू है ना, वो तक खेलता नहीं है तुम्हारी बेटी के साथ। इतनी बुरी गत बनाई हुई है तुमने। और मैं तो सोचती हूँ बेचारी इस बच्ची का क्या होगा जो इस घर में अभी पैदा हुई है, छोटी सी। और तो और तुम क्या इल्जाम लगा रहे थे कि तुम्हारी बहन अपने सास के अंतिम संस्कार पे नहीं गई। अच्छा, तो ये सवाल तुम जाके पहले के से करो, जो उसकी दूसरी बीवी है तुम्हारे भाई की। उससे पूछो कि अभी जब चाचा मरे थे तो अपने सगे चाचा के अंतिम संस्कार पे ये नहीं गई। और तो और 4 दिन मातम भी नहीं बनाया। और यही लड़की अभी दिखा रहे थे कोई चैलेंज करे, कोई गेम खेल रहे हैं ये लोग। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अपनों के मातम पे ये लोग नहीं जाते हैं, तो फिर बैठ के उल्लू भाई तुम्हारा क्या हक बनता है अपनी बहन से पूछना कि वो उस सास के घर पे क्यों नहीं गई जिस सास ने और जिस पति ने उसको इतना पीटा, इतना मारा, इतनी बुरी हालत में रखा। जैसे उल्लू भाई होने से अच्छा है कि किसी का भाई ना हो। एम के तो कैरेक्टर पे तुमने लांछन नहीं लगाया, जो 2 बीवियों को एक साथ रखता है और तीसरी वाली अनऑफिशियल को घर पे रखता है, जो हाथ में मेहंदी लगा के, जिसका लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। उस पर तो तुमने कभी इल्जाम नहीं लगाया। जब तुम धड़ल्ले से अपने ही घर में अपने भाई की बीवियों के रूम में घुस जाते हो व्लॉग बनाने के लिए, बिना ये देखे कि वो कंफर्टेबल है व्लॉगिंग के लिए ये नहीं है, तो तुम पे ना लगाए हम इल्जाम कि तुम किस तरीके के गंदे इंसान हो। अपनी बहन पे इतना इल्जाम, मुझे इतना अफसोस हुआ। और तुमने क्या बोला था, जबान खींच दोगे। अरे जबान तुम खींचोगे, माता रानी अपने पे आ गई ना तो तुम एक एक गुनहगारों की आवाज और जबान वो खींच लेंगी, याद रखना। क्योंकि तुम्हारी बहन का कोई सहारा नहीं है, क्योंकि तुम लोग पैसे वाले हो, तो तुम समझते हो कि तुमने ये दुनिया जीत ली। तुम अपनी बहन को किसी भी तरीके से बदनाम करोगे एंड यू विल विन, नेवर एवर। अरे जिस दिन तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हुई और भगवान ने कर्मों का हिसाब करना शुरू, हम कुछ नहीं करेंगे, चिंता मत करो, हम तो ऊपर वाले पे विश्वास रखते हैं। किशन जी ने कहा हुआ है कि कर्मों का तो सिला फल जो भी कुछ है वो मिलेगा जरूर। जो तुम लोगों ने करा है वो तुम्हें वापस जरूर मिलेगा। और देखना एक दिन तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने एएम का साथ क्यों दिया। तुम कहते हो कि एएम ने कुछ नहीं करा, एएम ने क्या कुछ नहीं करा अपनी बहनों के साथ। मैं कहती हूँ एएम ने इनडायरेक्टली इतना कुछ करा कि उससे 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर इसने वीडियो डिलीट कराया, जिस वीडियो में इसने कभी भी डायरेक्टली कुछ नहीं बोला था, पर ये चीज जरूर बताई थी कि चैनल ले लिया गया, मेहनत की कमाई ये रखता था। इतना सा बोलने पे तुम चिढ़ गए क्योंकि तुम्हें पता है वो सच है। और तुम चिढ़े भी इस वजह से बिकॉज तुम पे प्रेशर फिर एएम ने बनाया होगा कि ये वीडियो बैठ के बना इसके अगेंस्ट। और फिर तुम कहते हो कि एएम कुछ नहीं करता। एएम इतना कुछ कर चुका है और इतना कुछ कर रहा है कि सच कह रही हूँ, जिस दिन इसको एक एक कर्म का सिला मिला ना, ये अपनी परछाई से डरेगा। और तुम कह रहे थे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम ये अपनी बहन को कह रहे हो जो कि मेहनत के पैसे कमा के अपनी बच्ची को पाल रही है। ऐसा है, आईने में अपने आप को देखो मिस्टर नशेड़ी उल्लू, तो आपको समझ में आएगा कि तुम हो क्या, कि तुम बोल भी नहीं सकते हो दूसरे को कुछ, जो कि खुद ही बिना रीढ़ की हड्डी के चलता है, अपने बच्चों को खुद नहीं पालता है और अपने भाई का नौकर बन के वो भाई का नौकर बनता है जो भाई आए दिन तुम्हें मार पीट के नशा मुक्ति केंद्र में फेंक देता है। डिजर्व तो तुम यही करते हो। अब कब जा रहे हो नेक्स्ट नशा मुक्ति केंद्र? फिर तुम्हारा भाई तुम पे गुस्सा करेगा और फिर तुम वहीं पाए जाओगे, कुछ महीनों के लिए वहीं रह के आओगे और फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे। जिसका कोई दीन और मान नहीं है वो आएगा और हमें बताएगा कि उसकी बहन कैसी और कैसी नहीं है। दिखता है हमको, हाँ, जनता को सब दिखता है, किसी के कहने से कुछ बदलता नहीं है, जो जैसा है वो वैसा सामने दिख जाता है। स्टार्टिंग में तुम्हारे एएम की फैमिली जैसी दिखती थी, अब उनका सच सामने आया तो हम सबकी आंखें खुल गई हैं। और एक दिन देख लेना, जिस दिन शिवजी की तीसरी आंख खुल गई ना तुम्हारे परिवार पे, उस दिन तुम लोगों का एक एक सच, काला चिट्ठा, सारा कुछ सामने खड़ा होगा और तुम लोग उसका रिजल्ट कभी नहीं सह पाओगे। जब ऊपर वाला इंसाफ करता है तो तुम जैसे तुच्छ लोग जो होते हैं ना, वो कहीं के नहीं रहते। सच में तुच्छ प्राणी हो तुम। और इतना तुम्हारा विनाश काल विपरीत बुद्धि चल रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद बुरे से बुरा कर रहे हो। और इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा बुरे से बुरा होना भी तो है। जो इंसान कर्म करता है फल तो वही मिलता है।
लौट के बुद्धू घर को ही आओगे, चिंता मत करो मिस्टर बुद्धू भाई, सॉरी उल्लू भाई। आज के लिए इतना ही, दैल बी ऑल। और याद रखिएगा कि सपना जो है वो औरत ऑलरेडी बहुत कुछ सफ़र कर चुकी है। वीडियो हटाने से मैं कभी सपना को जज नहीं करती, बिकॉज मैं जानती हूँ कि उस पर कितना प्रेशर था एएम का। तो प्लीज अपना सपोर्ट कभी मत पीछे खींचिएगा और सपना और उसकी बेटी को सपोर्ट करिएगा, बिकॉज एज पर उल्लू भाई किसी के घर में अगर इसके पति के घर में कुछ लीटर इसने घी देख लिया था तो कहता पता उस घर में कितना घी है, तू उस घर को छोड़ के आ गई जहाँ पे घी है। अरे जिस घर में कोई पति मारता हो तो उसमें 100 किलो घी भी हो तो वो क्या करेगी? क्या मरते हुए भी घी खाएगी वो? जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती वहाँ मुट्ठी भर चना हो या घी घना हो, डजंट मैटर, उसे वो छोड़ देना चाहिए। और सपना ने जो करा बिल्कुल सही करा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही दो गले लोगों का मैं आगे भी पर्दाफाश करती रहूंगी। दैल बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।